नमस्कार किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में है गढ़वाल मंडल के उपायुक्त श्री राजेंद्र रावत जी। और रावत साहब से आज हम बात करने वाले हैं खाद्य सुरक्षा के मानक और सजगता के बारे में। तो सबसे पहले रावत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरी तरफ से विश्व खाद्य दिवस पर शुभकामनाएं और बधाइयां। रावत जी, जैसे आज हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, तो सबसे पहले यही जानेंगे कि आज का दिन मनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, किसी भी कार्यक्रम का, किसी भी व्यवस्था का एक दिन निश्चित किया जाता है और ये वर्ल्ड फूड डे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उनके द्वारा बनाया गया है। ये 2018 से हमने इसलिए कि आम आदमी के प्रति जो भूल जाता है, जो जागरूकता उसमें होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हनुमान जी को बल याद दिलाने वाली बात है। आदमी अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि मेरा जो खान पान है वो मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इसलिए ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का भी एक बनाया गया है और ये दिवस भी स्पेशली इसीलिए मनाया जाता है। अच्छा आहार हमें और सबको मिलता रहे। रावत साहब, अब हर बार की तरह जैसे हमारी कुछ ना कुछ थीम हम हर साल इसकी रखते हैं, तो क्या अब की बार भी इसकी कुछ थीम रखी गई है? हाँ जी, बिल्कुल। इस बार है साइंस इन एक्शन, जिसे हिंदी में कहा जा सकता है विज्ञान की कार्रवाई। देखिए, जो बेसिकली स्वस्थ आहार जीवन का आधार। अगर आपका भोजन सही है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप हर फील्ड में अच्छा काम करते हैं। आपका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो देखिए आपको परेशानियां होंगी, आप बीमार होंगे। अगर आपका भोजन अच्छा है तो आपका मेडिसिन का बजट भी कम होगा, आपको दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। इसीलिए विभाग ने, देखिए, ये विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ पहले अटैच हुआ करता था। 2011 के बाद, 5 अगस्त 2011 के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक पैरेलल एक नया डिपार्टमेंट फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करके या फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है ताकि हर आदमी को जागरूक किया जा सके, विभाग की अपनी एक जो है छवि बने, विभाग अपना एक कार्य कर सके, हर आदमी को एक मोटिवेट कर सके, उस आदमी को जागरूक कर सके। ये बेसिकली विभाग का कार्य है। तो आज के दिन कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि आम जनता को जागरूक किया जा सके? हाँ बिल्कुल। देखिए, हम आम आदमी को ये कहते हैं, खाने से सबसे ज्यादा बीमारी होने का, 200 से ज्यादा बीमारियां होने का एक डर रहता है, या 200 से ज्यादा बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। हम इस दिन एक जन जागरूकता, आम आदमी, आम उपभोक्ता को ये कहते हैं क्या सामान खरीदें, क्या नहीं खरीदें, बासी भोजन खाएं या ना खाएं, कितने टेम्परेचर पे खाने को रखें। ये सारी बातें, बेसिक चीजें हम लोग एक अपने एक गोष्ठियां कर करके लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं ताकि आम आदमी स्वस्थ रहे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्वस्थ आहार और जीवन का आधार। अगर आप स्वस्थ हैं तो हर फील्ड में आप परफेक्ट हैं। जी रावत साहब, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जो डिब्बा बंद फूड है, इसका खूब चलन है, और आजकल के युवाओं की बात करें तो वो सब इसको पसंद करते हैं। किस तरह के मानक इन सब चीजों के लिए निर्धारित किए जाते हैं? देखिए, आज के समय में मैं आपकी बात से आगे बढ़ाता हूं कि समय किसी के पास नहीं है। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हर आदमी व्यस्त है, घर पे खाना बनाने को कोई तैयार नहीं है। हर कोई, देखिए, पिज्जा, बर्गर, ये सब ऑनलाइन फूडिंग के जो है टेस्ट ले रहे हैं लोग। लेकिन देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज का एक जो है एक साइड इफेक्ट भी होते हैं। कुछ चीज अच्छाई है तो कुछ बुराई है। डिब्बा बंद में देखिए, अगर आप डिब्बा बंद आप खाना खा रहे हैं तो नेचुरल है, उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव होगा जो इतने टाइम तक उस खाने को सुरक्षित रखता है। देखिए, एक जनरल सा है कि हमारे यहाँ ताजी रोटी और सब्जियां खाई जाती हैं। ये हिंदुस्तान का कल्चर है, हमारी संस्कृति है। लेकिन हम लोग पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं। हमें बर्गर, पिज्जा है जो वो लोग खाते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है, उनके पास टेम्परेचर इतना है, वो फ्रिज में रखा। मतलब देखिए, विदेशों में वो लोग ताजी रोटियां वो खाते हैं जो अमीर लोग हैं, और जो गरीब लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं वो फ्रिज का खाना खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान की कहानी ये है कि हम देखा देखी एक दूसरे के जो है पीछे चल रहे हैं। हमारे यहाँ फ्रेश खाना कोई पसंद नहीं कर रहा है, और जो है बर्गर, पिज्जा, ये फास्ट फूड के पीछे दौड़ रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बातें हम ही नहीं, मेडिकल साइंस भी कह चुका है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप एंजॉय करें, टेस्ट लें, लेकिन अपने पारंपरिक भोजन के प्रति अपनी इच्छाएं रखें, अपने पारंपरिक भोजन का उपभोग करें। आप स्वस्थ रहेंगे, इस बात की मैं आपको अश्योर करता हूं। जी, निश्चित तौर पे जो ये पैकेट वाले फूड हैं, कहीं ना कहीं इसने हमारे स्वास्थ्य को तो बिगाड़ा है। रावत साहब, जैसे हम खाद्य सुरक्षा के आयामों की भी बात करते हैं कि उपलब्धता हो, पहुंच हो, उपयोग हो, स्थिरता रहे, भविष्य तक हमारे सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में इस तरह की सामग्री मिलती रहे। तो इसके लिए किस तरह के कार्यक्रम विभाग द्वारा चलाए जाते हैं? देखिए, विभाग हमेशा अब 2
दो तरीके से कार्रवाई करता है। एक तो आम उपभोक्ता को जागरूक करता है, जो खाद्य कारोबार करता है, इस सामान को बेचता है, उनकी ट्रेनिंग भी करवा रहा है। लेकिन साथ ही साथ हम उनको ट्रेनिंग के साथ साथ ये भी बताते हैं कि अगर आप कोई गलत कार्य करेंगे तो आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाइयां भी होंगी। आपने समय समय पे देखा होगा देहरादून में हमने इतना दूध और पनीर की जो है इतना डिस्ट्रॉय करवाया, इतनी मिलावटी जो संदेहास्पद होता है बाहर से आ रहा है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाइयां की हैं। देखिए, मांग और आपूर्ति के बीच का जो गैप है वो इस सब जो है मिलावटी खाद्य पदार्थों की जननी है। हमारा जो मांग बढ़ जा रही है, देखिए समय के साथ आप लोगों ने गाय पालना छोड़ दिया। मैं अन्यथा ना ले लोग मेरी बात को, लेकिन गाय की जगह लोगों ने कुत्ते पालने शुरू कर दिए। वो एक शौक है आपका, एक इंटरेस्ट है, लेकिन आप गाय पालिए, अच्छा दूध मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देखिए हमारे यहाँ कहते थे गिर गाय और जो बद्री गाय का दूध और घी है वो अपने आप में स्वास्थ्य वर्धक है, वो एक दवाई का काम करता है, लेकिन कोई उसी को पालना कोई चाहता नहीं है। हर कोई जो है चाहता है कि मैं एक रात में जो है सारी व्यवस्थाएं पूरी कर लूं, तो ये संभव नहीं है। कुछ ना कुछ हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे संस्कृति का एक भाग है भोजन, एक ऐसा हुआ है। देखिए बच्चे के अन्नप्राशन से लेकर के और पिंडदान तक जी, देखिए बच्चे को सबसे पहले दूध और खीर खिलाई जाती है, अन्नप्राशन होता है, संस्कारों में हमारे, और अंतिम संस्कार पिंडदान तक है। वहां भी हमें जो है चावल का या मकई के आटे का पिंड बना के बेचते हैं। तो सोचिए उस भोजन की कितनी महत्ता है, इस बात को आप इसी बात से लगा सकते हैं। जी, निश्चित तौर पे हर व्यक्ति की जरूरत है अन्न, और किसान इतनी मेहनत से उसको उगाता है। अच्छा रावत साहब, जैसे अभी आपने बताया कि त्योहारी सीजन की बात करें या तमाम हम अवसरों में देखते हैं कि जो इस तरह की मिलावटें बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, सरकार इसमें लगातार काम भी कर रही है, तो किस समय एक आम उपभोक्ता को सावधानियों का पालन करना चाहिए? देखिए, मेरा आपके माध्यम से सभी उपभोक्ताओं से, खास करके किसान बंधुओं से, या जो भी मेरी आवाज जिन तक मेरी पहुंच रही है, उनसे कहना है, त्योहार हो चाहे कोई भी सीजन हो, आप खाना 24 घंटे आप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, आप 3 टाइम का खाना खाते हैं या चाय पीते हैं, आप हर समय सावधान रहें। आप अपने शरीर के प्रति उतने अलर्ट रहें। देखिए, आप किसी गाड़ी में अगर गलत तेल डालेंगे तो थोड़ी देर में गाड़ी बंद हो जाएगी। आपके शरीर में भी स्वीट पॉइजन है, ये धीमा जहर जिसे कहते हैं, स्लो पॉइजन कह सकते हैं, ये इस तरीके के खाद्य पदार्थ अगर मार्केट में मिल रहे हैं, अगर आपको संदेहास्पद लगता है तो आप विभाग को इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप मार्केट में बंद डिब्बा सामान खरीद रहे हैं, उसमें डेट ऑफ पैकिंग देखिए, एक्सपायरी डेट देखिए। आप किस खाद्य कारोबार कर्ता से वो सामान खरीद रहे हैं, उससे एक बिल जरूर लीजिए कि कल की डेट में ये कह करके डिनाई ना कर दे कि मेरे यहाँ से नहीं खरीदा गया। हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे, उसके खिलाफ करेंगे, उसने कहां से खरीदा उसके खिलाफ करेंगे। लेकिन सबसे पहले जागरूक आपको होना। देखिए, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। हम भी बाउंडेड हैं, हम भी एक लिमिट तक ही कार्रवाई कर सकते हैं। मानव संसाधन जिस हिसाब से है, उस हिसाब से हमारे पास विभागीय उस हिसाब से अभी है नहीं, नया डिपार्टमेंट है, कार्रवाइयां जारी हैं, विभाग अपने कार्रवाइयां करिए, लेकिन फिर भी हर चीज को सरकार के भरोसे छोड़ना, अपने स्वास्थ्य को सरकार के भरोसे छोड़ना बहुत उचित नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम आपसे एश्योर कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई गलत काम कर रहा है, आपको संदेह है कहीं भी, हमारी एक मोबाइल टेस्टिंग वैन है। अच्छा, हमारी एक मोबाइल टेस्टिंग वैन है जो अभी 4 धाम यात्रा पे चल रही है, अभी कुछ दिन बाद देहरादून में भी चलेगी। अगर आप उससे टेस्ट करवाना चाहते हैं, या अगर आपके पास कोई कंप्लेंट है, तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है। जी। वो है 1800-180-4246। आप इस पर भी जो है किसी भी समय अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आपको कोई संदेह है, कोई सामान लेके आ रहा है, दूसरा कोई फेरी वाला आपके पास आता है, कभी जैसे त्योहार में होली दिवाली पे अक्सर देखो आपने, वो कजरी हुआ, मावा हुआ, पनीर हुआ, ये बेच के और भाग जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो अपने मोहल्ले की दुकान है जिसपे फूड सेफ्टी का लाइसेंस टंगा हुआ है, उसी से ही सामान खरीदें, ताकि अगर कल कोई अनहोनी हो भी जाए तो विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। जी, निश्चित तौर पे अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें, इसीलिए आज तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि आम उपभोक्ता जागरूक हो सके। राजेंद्र रावत साहब, आज आप आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत खाद्यान्न सामग्री को लेकर आपके साथ हुई। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विश्व खाद्य दिवस की पुनः शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।